नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड मास से संबंधित एडवांस लेवल के क्वेश्चन। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास ज़्यादा है क्या है, ब्रैकेट। जो हमने पिछली क्लासों में सोल्व किए थे क्वेश्चन, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व होगा। तो यहाँ पर देखो कितने ब्रैकेट हैं। एक ब्रैकेट तो है देखो छोटा ब्रैकेट, एक है मझला ब्रैकेट और एक है बड़ा ब्रैकेट। तो आपको पता है बोर्ड मास में ब्रैकेट को क्रम वाइज सोल्व करते हैं। पहले तो अपन छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद में मझले ब्रैकेट को, और सबसे लास्ट में बड़े ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में हमारे पास रहेगा छोटा कोष्टक। छोटे कोष्टक को हम स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले सोल्व करेंगे। छोटा कोष्टक हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, 15 से लेकर 2 तक है। तो सबसे पहले अपन छोटे कोष्टक को लेते हैं। देखो 15 माइनस 13 माइनस 2, ये हमारे पास छोटा कोष्टक है। इसको सोल्व करो। देखो 15 में से अपन 13 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बच गया। इसके स्थान पर तो 2 आ गए, आगे क्या संख्या बची हुई है, -2। तो 2 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 0। तो इस छोटे कोष्टक का मान क्या आया, 0। ये तो छोटे कोष्टक का मान आ गया। अब देखो और क्वेश्चन तो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सोल्व किया है, इसका मान 0 आया है, तो इसके स्थान पर तो 0 रख देंगे और क्वेश्चन अपना वैसा का वैसा लिखेंगे। लिखो 27 माइनस बड़ा कोष्टक 38 माइनस मझला कोष्टक 46 माइनस, अब छोटे कोष्टक के स्थान पर क्या लिखेंगे, 46 के बाद में 0, कोष्टक बंद। अब स्टेप 2। स्टेप 2 में अपन सोल्व करेंगे मझला कोष्टक। मझले कोष्टक में हमारे पास है 46 माइनस 0, ये मझले कोष्टक में। तो आपको पता है 0 अपन किसी भी संख्या में से घटाएंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 46 का 46। अब हमारे पास ये मझला कोष्टक है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके स्थान पर क्या आ गया, 46 आ गया। 46 माइनस 0 के स्थान पर क्या आएगा, केवल 46 आ गया। और क्वेश्चन अपना वैसा का वैसा 38 माइनस इसके स्थान पर 46 हो गया, कोष्टक बंद। स्टेप नंबर 3 में अपन क्या करेंगे, बड़ा कोष्टक सोल्व करेंगे। बड़ा कोष्टक, बड़े कोष्टक में हमारे पास 38 माइनस 46, ये हमारे पास बड़े कोष्टक में है। तो 46 में से अपन 38 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। अब देखो 8 के माइनस का चिन्ह आएगा, वो कैसे आया, इसके पीछे का कारण देखो। यहाँ पर 38 बटा है या 46, यहाँ पर 46 बटा है। तो जो भी संख्या बड़ी होती है उसका ही सिंबल आता है, सिंबल यानी चिन्ह। तो यहाँ पर 46 बटा है तो 46 का चिन्ह क्या है, 46 के आगे, 46 के आगे हमारे पास चिन्ह है, 46 के आगे हमारे पास माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का चिन्ह ही आएगा। इसके कारण हमारे पास 8 पर माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि 46 बटा है, 46 के आगे माइनस का चिन्ह, जो संख्या बड़ी होगी उसका ही चिन्ह आता है। अब देखो कोष्टक के स्थान पर क्या आ गया, -8, 27 माइनस कोष्टक -8। यहाँ पर देखो ये माइनस और ये 8 का जो माइनस है, ये माइनस और माइनस गुणा होके आपस में प्लस हो जाएंगे, ये आपको पता है। माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो गए, प्लस। तो 27 का 27 प्लस हो गया, माइनस और माइनस गुणा होकर, और 8 का 8। 27 में अपन 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 35, ये इसका आंसर होगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है 120 माइनस भाग है 5 भाग 3 भाग 2। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, भाग है, डिवाइड ही है। बोर्ड मास का क्या नियम होता है, बोर्ड मास हमेशा दाएं से बाएं सोल्व होता है, दाएं से बाएं सोल्व होता है। तो यहाँ पर देखो कोई भी न तो ब्रैकेट है, यहाँ पर ओप भी नहीं है, डिवाइड यानी भाग है। इस क्वेश्चन में हमारे पास केवल भाग है, गुणा भी नहीं है, जोड़ भी नहीं है और बाकी भी नहीं है। भाग है तो भाग को किस प्रकार सोल्व करेंगे, भाग का नियम होता है ये भी बाएं से दाएं ओर सोल्व होता है। तो सबसे पहले अपन 120 में 5 का भाग देंगे,
इसको सोल्व करेंगे। उससे जो भी संख्या आएगी हमारे पास 24 आता है 120 में 5 का भाग देने पर, तो उसके आगे जो संख्या वो लिख दो 3/2। उसके बाद में अपन 24 में 3 का भाग देंगे। अब देखो इसको तरीके से करते हैं, ये तो हमने पहले नॉर्मल बेसिक समझा इस क्वेश्चन को। अब देखो स्टेप फर्स्ट क्या रहेगी हमारी, भाग कराएंगे, केवल इस क्वेश्चन में भाग है तो 120 में अपन 5 का भाग देंगे। 120 में 5 का भाग देने पर हमारे पास आएगा 24। 120 में अपन 5 का भाग दिया तो हमारे पास क्या है 24, तो 120 भाग 5 के स्थान पर तो आ गया 24, और संख्या वैसे की वैसी भाग 3/2। अब स्टेप नंबर 2 में अपन क्या करेंगे, 24 में अपन भाग देंगे 3 का, तो 24 में अपन 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। 24 भाग 3 के स्थान पर क्या आ गया 8 आ गया, ये लिख दो 8 भाग, और जो 2 बचा हुआ उसको लिख दो। अब फाइनल स्टेप है हमारे पास, 8 में अपन 2 का भाग देंगे तो हमारे पास 4 आएगा, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर है 18, देखो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, पॉइंटों में क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को अपन नॉर्मल जीरो तरीके से समझेंगे, बेसिक से एकदम जीरो से, जोड़ गुणा बाकी भी करवाएंगे अपन। देखो स्टेप फर्स्ट क्या रहेगी, ये ब्रैकेट से संबंधित क्वेश्चन है, तो सबसे पहले अपन क्या सोल्व करेंगे इसमें, छोटा कोष्टक। छोटे कोष्टक में हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, छोटे कोष्टक में इस क्वेश्चन में हमारे पास है 1.2 को गुणा कराना है 0.5 से, तो ये लिखो 1.2 गुणा 0.5, ये गुणा कराना है अपने को, ये अपने स्टेप फर्स्ट का कार्य है। तो देखो 1.2 को अपन 0.5 से गुणा कराते हैं तो क्या आता है, देखो पहले तो 5 को अपन 2 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास 10 आएगा हासिल 1, उसके बाद में 5 को 1 से 5 आएगा, 5 को 1 से गुणा कराने पर 5 आएगा, 5 में 1 हासिल जोड़ी 6 हो गया। अब देखो 0 को किसी भी संख्या से गुणा कराओ 0 ही आएगा, अब इसको जोड़ दो। अब पॉइंट कितने अंकों पर है, ऊपर भी 1 पर है नीचे भी 1 पर है, 1 और 1 जुड़कर क्या हो गया 2, तो नीचे 2 अंकों पर पॉइंट आ गया 1 और 2, तो इसका आंसर आ गया 0.60, ये इसका आंसर आ गया छोटे कोष्टक का। ये तो हो गया अपना छोटा कोष्टक सोल्व। तो ये जो छोटा कोष्टक सोल्व हुआ हमारे पास, इसके स्थान पर तो अपन लिख देंगे 0.60, और देखो और वैसा का वैसा रहेगा क्वेश्चन, 0.8 माइनस बड़ा कोष्टक 3.5 माइनस मझला कोष्टक 2.1 माइनस, अब छोटे कोष्टक के स्थान पर क्या रखेंगे 0.60। अब स्टेप नंबर 2 में अपन सोल्व करेंगे मझला कोष्टक। मझले कोष्टक में हमारे पास है 2.1 माइनस 0.60, ये इसको माइनस करवाएंगे अपन, 2.1 को माइनस करवाएंगे 0.60 से, तो देखो ये माइनस कैसे कराएंगे, 2.1 में से क्या माइनस कराएंगे 0.60 माइनस कराएंगे, तो कराओ 0.6 और 0 माइनस कराओ, इस साइड कुछ नहीं तो इसके स्थान पर अपने 0 रख दिया, 0 में से 0 गया, ऊपर भी कुछ नहीं है तो इसके स्थान पर भी 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से अपन 6 निकाल नहीं सकते, तो 1 का अपन क्या बनाएंगे 11 बनाएंगे, तो 11 में से अपन 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 5, इस साइड क्या बचेगा 1 बचेगा, क्यों 1 यहाँ पर कम हो गया, इसको 11 बनाया तो यहाँ पर क्या बचा 1 ही रहा, 2 नहीं रहा, तो 0 में से अपन 1 निकालेंगे तो 1 ही बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर आया, कोष्टक का आंसर हमारे पास 1.50, ये तो हो गया मझला कोष्टक। 5.8 और क्वेश्चन वैसा का वैसा रखो 0.8, देखो यहाँ पर मझला कोष्टक ये है, यहाँ पर सोल्व किया हमने तो इसका आंसर आया 1.50, तो इसके स्थान पर अपन रख देंगे 1.50 और क्वेश्चन वैसा का वैसा लिख दिया। स्टेप नंबर 3 में अपन सोल्व कराएंगे बड़ा कोष्टक। बड़े कोष्टक में हमारे पास है 3.5 माइनस 1.50, तो इसको माइनस कराओ, 3.5 को माइनस करवाएंगे
1.50 से, ऊपर कुछ नहीं है तो 0 रख दिया, 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 5 में से 5 0, और 3 में से 1 माइनस हुआ 2, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 2.0। जीरो के आगे कोई पॉइंट लगाना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, केवल 2 ही होगा। आगे 0 है, इसके कारण ये क्या हो गया, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 या 2 कुछ भी संख्या होती तो इसका आंसर चेंज नहीं होता। यहाँ पर 0 है तो 0 कोई महत्व नहीं होता, इसके कारण इसका आंसर 2 हो गया। तो यहाँ से अपन देखो यहाँ तक सोल्व किया बड़ा कोष्टक, तो इसका मान आया हमारे पास 2, तो इसके स्थान पर तो 2 रख देंगे और 5.8 वैसा का वैसा रख देंगे। 5.8 तो वैसा का वैसा माइनस 2 इसके स्थान पर आ गए। तो अब देखो लास्ट स्टेप क्या बनेगी इसकी, 5.8 माइनस 2, 5.8 में से अपन माइनस करवाएंगे 2 को, तो हमारे पास बचेगा 3.8। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन दिखने में तो देखो हार्ड लग रहा था, लेकिन करने में ये क्वेश्चन इजी है। लेकिन ये जो अपन अब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, इसको अपन ध्यान से समझेंगे तो ही समझ में आएगा, अन्यथा ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो देखो हमारे पास है यहाँ पर भी कोष्टक से संबंधित क्वेश्चन है, तो सबसे पहले कोष्टक वाले क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में छोटा कोष्टक सोल्व करते हैं। छोटा कोष्टक, छोटे कोष्टक में हमारे पास यहाँ पर है 3/5 1/10 ये है, तो इसमें सोल्व करो छोटे कोष्टक को। अब देखो बट्टों की संख्या को अपन माइनस करवाएंगे, तो आपको पता है एलसीएम लेकर माइनस करवाते हैं, तो 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है 10, क्या आएगा 5, 5 का 1 1, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 गुणा 5 क्या होता है 10, इसका एलसीएम आ गया 10। अब देखो अब आगे अपन 5 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 5 की टेबल में 10 है कितनी बार आता है, 2 बार, 2 बार आया तो 2 को अपन 3 से गुणा करा देंगे, तो क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर आ गया 6, माइनस 10 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 1 बार, 1 को अपन ये ऊपर वाला 1 है इससे गुणा कराओ, तो क्या हुआ 1 आ गया। ये हो गया हमारे पास इसका सॉल्यूशन। अब इसको अपन सोल्व करेंगे। अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन, 6 में से ऊपर वाली संख्या में देखो 6 में से अपन 1 घटाएंगे तो हमारे पास आता है 5, नीचे हमारे पास है 10, ये हो गया। अब देखो इस संख्या को अपन काट भी सकते हैं, कैसे काटेंगे, 5 की टेबल में 5 आता है 1 बार और 5 की टेबल में 10 आता है 2 बार, तो इसका मान आएगा काटने पर 1/2। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ हमारे पास 1/2, और ये जो कैलकुलेशन की इसको अपन डिलीट कर देते हैं। अब देखो छोटा कोष्टक तो हमारे पास सोल्व हो गया, छोटा कोष्टक था हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके स्थान पर तो आएगा हमारे पास क्या 1/2, और क्वेश्चन अपना वैसा का वैसा रहेगा, 1 से ही 1/2 प्लस 2 से ही 1/3 भाग है 1 से ही 1/4 माइनस 1/2। ये देखो यहाँ पर 1/2 और कोष्टक के बीच में देखो 1/2 और कोष्टक के बीच में यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो अपन क्या देखते हैं, गुणा का चिन्ह लेते हैं अपन। कोई भी चिन्ह जहाँ पर नहीं हो, कोष्टक हो और कोष्टक के साथ में संख्या हो, तो वहाँ पर क्या लेंगे अपन, गुणा का चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पर देखो गुणा का चिन्ह लेंगे, 1/2 के स्थान पर क्या आएगा, 1/2 के बाद में गुणा का चिन्ह ले लिया, और यहाँ पर कोष्टक को सोल्व कराया तो कोष्टक का मान क्या है 1/2, ये हो गया। अब देखो अब स्टेप नंबर 2 में अपन मजला कोष्टक सोल्व करेंगे। मजले कोष्टक में हमारे पास 1 से 1/4 माइनस 1/2 गुणा 1/2। देखो ये तो भिन्न होती है साधारण भिन्न 1/2 1/2, और 1 से ही 1 जो ये 4 है ये होती है मिश्रित भिन्न। इसको अपन पहले तो साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। इसको साधारण भिन्न में अपन चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, नीचे वाली संख्या को 1 से गुणा कराएंगे, 4 को 1 से गुणा कराएंगे, क्या आता है 4, और ऊपर वाली संख्या होती है जो अंश होता है वह अपन जोड़ देंगे। अंश क्या हमारे पास 1 है, 4 में 1 जोड़ा क्या आएगा 5/4। ये मिश्रित भिन्न को सोल्व कराने पर क्या आई हमारे पास साधारण भिन्न।
जिसका आंसर क्या आया हमारे पास 5/4 आया। तो इसके स्थान पर अपन क्या रखेंगे 5/4। ये तो हो गया 5/4। ठीक है, अब आगे देखो कोष्टक में क्या हमारे पास 1/2 गुणा हो रहा है किससे 1/2 से, 1/2 गुणा किससे हो रहा है 1/2 से, और यहाँ पर है माइनस का चिन्ह। तो यहाँ पर तो माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने। 1 को 1 से गुणा किया क्या है 1, नीचे वाले 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखो इसको अपन बट्टों का माइनस करवाएंगे तो किस प्रकार कराएंगे, दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 4 आएगा। 4 की टेबल में 4 कितनी बार आता है 1 बार, 1 को अपन 5 से गुणा कराएंगे 5 आ गया। उसी प्रकार 4 की टेबल में 4 1 बार आता है, 1 को अपन ऊपर वाले 1 से गुणा कराएंगे तो 1 आएगा। अब देखो 5 में से अपन 1 घटाएंगे 4 आएगा, नीचे भी 4 है, 4 में 4 का भाग दिया 1 आएगा। मझले कोष्टक का मान हमारे पास क्या आया 1 आया। तो मझले कोष्टक के स्थान पर क्या हो गया 1 हो गया। इसका मान 1 आया। मझला कोष्टक देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसके स्थान पर तो क्या आ गया 1 आ गया। और क्वेश्चन कैसा है वैसा का वैसा रख देंगे अपन। तो लिखो 1 से 1/2 तो वैसा का वैसा, 2 से 1/3 में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ भाग। अब मझले कोष्टक में परिवर्तन हुआ, मझले कोष्टक का मान क्या आया 1 आया। अब देखो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हमारे पास बड़ा कोष्टक सोल्व होगा। अब लास्ट में बचा ही एक कोष्टक है बड़ा कोष्टक, तो सबसे लास्ट में इसको सोल्व करेंगे। बड़े कोष्टक में हमारे पास 2 से 1/3, ये तो मिश्रित भिन्न है, और 1 भाग 1। तो मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो, 2 को गुणा कराओ 3 से 6, 6 में 1 जोड़ो 7, 7/3 भाग 1। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। अब देखो कोई भी संख्या में अपन 1 को 1 से डिवाइड, किसी भी संख्या को अपन 1 से भाग देते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये संख्या क्या होगी, इसका आंसर 7/3। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, देखो 7/3 में भाग है किसका 1 का, तो किसी भी संख्या में अपन 1 का भाग देते हैं तो उस संख्या का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका मान क्या आ गया 7/3 आ गया। बड़े कोष्टक को सोल्व किया, बड़ा कोष्टक सोल्व हो गया, इसका मान आया 7/3, और लास्ट में ये बचा। तो देखो इसको क्या बनाएंगे, मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 2 को अपन 1 से गुणा कराओ, 1 से गुणा कराएंगे क्या आएगा 2, और 2 में 1 जोड़ दो ऊपर वाला, तो क्या आएगा 3 सही 2/3/2, ये आ गया प्लस 7/3, ये हुआ। अब इनको अपन जोड़ेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आता है 6। एलसीएम लेना आपको पहले एक क्वेश्चन में बता दिया था। अब देखो 6, 2 की टेबल में 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है 3 बार, 3 को ऊपर वाले 3 से गुणा कराएंगे 9 आएगा, प्लस 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है 2 पर, 2 को 7 से गुणा कराएंगे तो 14 आएगा। अब देखो ऊपर वाली संख्या में 9 में 14 जोड़ेंगे तो 23 आ गया, नीचे क्या बचा भाग 6। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। ये क्वेश्चन भी कोष्टक का क्वेश्चन है, तो आपको बताया कोष्टक के क्वेश्चन में स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 13 - 11 - 3। तो सबसे पहले 13 में से अपन 11 माइनस कराएंगे तो हमारे पास आएगा 2, ठीक है। उसके बाद में क्या है -3, तो 3 में से 2 माइनस कराएंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो छोटे कोष्टक को सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया माइनस का 1 आया। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन थी, प्लस माइनस की कैलकुलेशन थी जो हर बच्चे को आती है। ये इसका आंसर तो आ गया -1। और क्वेश्चन अपन एक बार वैसा का वैसा लिखते हैं, 1/4 - 1 भाग -1 मझला कोष्टक। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में मझला कोष्टक है, मिस प्रिंट हुई है इसमें, यहाँ पर मझला कोष्टक आएगा इस क्वेश्चन में। तो अब देखो स्टेप नंबर 2 पर क्या सोल्व करेंगे, स्टेप नंबर 2 पर है मझला कोष्टक।
मजला कोष्टक में हमारे पास है -1 भाग -1। तो -1 में अपन 1 का भाग देंगे, 1 में अपन है 1 का -1 का भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा जाएगा और इसका आंसर आएगा 1। तो इस मजले कोष्टक का आंसर हमारे पास आएगा 1। और क्वेश्चन वैसा का वैसा लिख दो, 1 प्लस बड़ा कोष्टक 1 भाग 4। देखो यहाँ पर 4 और 1 के बीच में, सॉरी 4 और कोष्टक है, यहाँ पर मजले कोष्टक के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है। तो आपको बताया था कोई भी चिन्ह नहीं हो तो हम क्या मानते हैं, गुणा का चिन्ह लेते हैं। और ये आगे क्या मजला कोष्टक, तो मजला कोष्टक को अपने सोल्व कराया तो इसका मान क्या आया, 1 आया, 1 रख दो। अब स्टेप नंबर 3 में अपन सोल्व करेंगे बड़ा कोष्टक। बड़े कोष्टक में हमारे पास 1 भाग है 4 गुणा 1। तो 1 को 4 से गुणा कराएंगे, क्या है 4, और क्या बचा हुआ भाग 1। तो अपन 1 में 4 का भाग देंगे तो अपन हमारे पास क्या आएगा, पॉइंटों में संख्या आएगी। तो इसको एक बार ऐसे ही लिखते हैं, 1 भाग 4। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, कोष्टक का आंसर हमारे पास आया बड़े कोष्टक का 1 भाग 4। अब देखो यहाँ से यहाँ तक सोल्व किया, क्या आंसर है 1 भाग 4। लास्ट में क्या बचा, 1 प्लस 1 भाग 4। तो इसमें कुछ नहीं है नीचे, इसके नीचे 1 जोड़ दिया, 1 लगा दिया। तो देखो 1 और 4 का एलसीएम क्या होता है 4। 1 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, 4 बार, और 4 को 1 से गुणा कराने पर 4 आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 की टेबल में नीचे वाला 4 कितनी बार आता है, 1 बार, 1 को 1 से गुणा कराया 1 आया। ऊपर वाली संख्या को जोड़ो, 4 प्लस 1 क्या हुआ 5, नीचे 4। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, 5/4। ये क्वेश्चन अपन एक बार फिर से करेंगे। इसमें यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है और अगली क्लास में इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व करेंगे। अगर न समझ में आया तो एक बार फिर से देखेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन है साधारण, इजी क्वेश्चन है। थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो।